अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में इस दरूद पाक को पढ़ता हूं, और ये दरूद पाक जो है वो इतनी ताकत रखता है कि अगर आपकी ज़िंदगियों में ये शामिल हो जाए तो यकीन जानिए आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मेरा ईमान है और आपका भी यही ईमान होना चाहिए। हर मुसलमान का, हर कलमा गो का ये ईमान होना चाहिए कि दुरूद पाक का जिक्र जो है वो हमेशा हम करते रहें। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका से मैच हारने पर आजकल बड़ी तनकीद हो रही हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं, और मैच जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रह रही है, कैसी अजीबोगरीब सी कारकर्दगी है कि यकीन जानिए कई लोग तो बीमार भी हो रहे हैं और कई लोग परेशान भी हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुराद अली शाह और शाहिद अफरीदी साहब और उज़मा बुखारी साहब ने बड़ा कुछ ट्वीट किया है और बड़ा कुछ उन्होंने कहा है। ज़रा देखिए क्या कहा है। हमारी IMF से चल रही है डायलॉग, और उनकी एक शर्त ये भी थी कि क्रिकेट मैच आपने अमेरिका से हारना है। यानी मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो IMF की जो शराइत थी ना वो हमारे यार क्या अजीबो गरीब से सियासतदान है। मुराद अली शाह साहब आपने ऐसा ट्वीट किया ही क्यों है? ये तकरीर में ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसी बात कि ये शराइत भी थी हमारी कि मैच अमेरिका से हमने हारना है और ग़ुलाम जो होते हैं वो ग़ुलाम ही होते हैं। ये आप कह रहे हैं आज आप ये कह रहे हैं कि ग़ुलाम ही होते हैं। मेरे ख्याल से ग़ुलामी का नारा तो पहले भी किसी लीडर ने लगाया था, उस वक्त तो आप मान नहीं रहे थे कि हम ग़ुलाम हैं अमेरिका के। आज पहले एक लीडर ने लगाया था ग़ुलाम का नारा, तो उसकी बात पर तो आप चले नहीं, लेकिन वो आप समझ ही गए हैं। मैं उनका नाम लेना को ज़रूरी तो नहीं समझता कि नाम ही लिया जाए। आप समझदार हैं, सब समझ रहे हैं इस बात को। शाहिद अफरीदी साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा बताइए, ज़रा दिखाइएगा। ये शाहिद अफरीदी साहब ने पोस्ट लगाई है जी कि अमेरिका के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, यानी बहुत सारे एहसानात हैं। एक मैच हार कर हमने अगर कोई बात नहीं हार लिया है तो वो एहसान का बदला मैच हार कर दे दिया है। चलो शुक्र है, एक किस्त माफ़ कर देंगे शाहिद अफरीदी साहब। वो अगर ये मैच हार गए हैं तो समझें जो पाकिस्तान के ऊपर जो किस्तें उन्होंने चढ़ाई हुई हैं कर्जे, तो ये जो एहसान हमने किया उनके ऊपर, उनको जितवा दिया है। वो मेज़बान टीम थी, चलो इस बात से भी हमने जितवा दिया। उनके एहसानात हम पर काफ़ी थे, हमने इसलिए भी उन्हें जितवा दिया। यानी अपनी टीम को आप यानी खुद को गंदा करने के लिए यानी आप सोचते हैं कि अमेरिका को खुश कर दिया जाए, किसी तरीके से भी खुश कर दिया जाए। ये बड़ी बात है, ये मैं आपको सलूट मार रहा हूँ शाहिद अफरीदी साहब। आप तो क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। मैच तो मैच होता है, वो दुश्मन से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो, वहाँ पर तो आपने अपनी कारकर्दगी को दिखाना है। आपको पता है कितने पाकिस्तानी नाराज़ हैं और कितने कितने लोगों ने टिकटॉक पर जो गालियाँ और जो अजीबोगरीब से कमेंट्स किए हैं, मैं उसको सोच नहीं सकते आप। चलें बहरहाल, आप तो एहसान के बदले एहसान दे रहे हैं, बड़ी बात है। इस एहसान में ये है कि अगर मुल्क पर 5 अरब डॉलर कर्जा है, 5,000 अरब डॉलर कर्जा है, तो इसमें से 1,000 अरब डॉलर वो माफ़ कर दें हमें, क्योंकि हमने उनको मैच जितवा दिया है। तो बड़ी मेहरबानी, ऐसा भी कुछ हो जाना चाहिए ना, फिर मज़ा तो तब है। तो लेकिन ये उज़मा बुखारी साहब कुछ कह रही हैं, ज़रा दिखाइएगा ज़रा। क्या बात है यार, मान गया हूँ बाजी उज़मा, क्या बात है। यानी आपने बिल्कुल इस पोस्ट में ये बता दिया है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं, वो टीम हमारी टीम नहीं है, पाकिस्तान की वो टीम नहीं है। आपने अपने आप को रिलैक्स किया है कि क्यों ब्लड प्रेशर हाई करें इनको ऐसी टीम के लिए और फलां के लिए। यानी वो पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है आपकी नज़र में, आपकी नज़र में यानी वो पाकिस्तान के हीरोज़ नहीं हैं, वो पाकिस्तान की शाहीन नहीं है। आपने तो बिल्कुल इजी फारिग कर दिया उनको ये पोस्ट लगाकर कि मैं क्यों इस चीज़ की टेंशन लूँ। आपको टेंशन लेनी है, आप वज़ीर इत्तलाआत हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी तो किसको लेनी है टेंशन कि अगर टीम ने अच्छा नहीं खेला यार क्यों मज़ाहिया बातें करते हैं। खुदा की कसम, हमारे स्टेज पे इतनी मज़ाहिया बातें नहीं होती जितनी आप करने लग गए। क्यों करती हैं बाजी ऐसा?
उज़्मा बुखारी साहिबा हमारी वो टीम है, हमने उनको सपोर्ट करना है। उनकी कारकर्दगी जैसी भी रही है ठीक है, उनका करना चाहिए, लेकिन आपकी इस बात के बाद बड़ा अच्छा लगा मुझे जो एक मोहसिन नकवी साहब ने कुछ जो कहा है कि टीम के बारे में। ज़रा दिखाइएगा जी, मोहसिन नकवी साहब की पोस्ट ज़रा दिखा दीजिएगा, क्या कह रहे हैं। ये है बात। चलो अमेरिका से तो आ रहे एहसानात हो गए, फला हो गया, ये हो गया, बड़ा कुछ हो गया। अमेरिका से हारना हमारे लिए जरूरी था। इंडिया से क्यों हारे हैं? इंडिया के क्या एहसानात हैं हम पे? क्या एहसानात कर दिए इंडिया ने हम पर भैया? इंडिया ने तो हमारे एक्टरों की जो वहां पर आमदोरफ्त थी वो भी बंद कर दी। राहत फ़तेह अली खान साहब ने जाकर वहाँ पर बहुत कुछ दिया इंडिया वालों को। हमारे यहाँ के कॉमेडियंस नसीम विकी साहब जिन्होंने जाकर आज कपिल शर्मा शो को बना दिया, और बहुत सारे ऐसे शोज़ को हमारे फ़नकारों ने यहाँ और उन्होंने बंद कर दिया, उन पर पाबंदी लगा दी। इंडिया ने तो पाबंदी लगाई थी ना, 120 रन नहीं कर सके यार, कैसे अफसोस की बात है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। क्या बात है शाह जी, कमाल कर दिया आपने कि पैर छोटी सर्जरी से आपने का काम चल जाएगा, लेकिन इनका बड़ा ऑपरेशन ही होगा। और बड़ा ऑपरेशन ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी इंडिया का वो मैच देख रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तानी टीम से बहुत प्यार करता हूं। मैं वो इंडिया का मैच देख रहा था और बड़ा इमोशनल हो गया था। हार्ट पेशेंट हूं मैं, यकीन जानिए मेरा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया। मैंने कहा मैच को बंद कर दिया जाए, जो उज़्मा बुखारी साहबा कह रही थी कि ये वो, लेकिन मैं फिर भी वो ये नहीं कह रहा था कि जी क्यों ब्लड प्रेशर यूं कर लूँ फलां कर लूँ, लेकिन मैं दुआ को था, या अल्लाह करम कर दे, या अल्लाह करम कर दे। हम दुआएं कर रहे थे, मौला करम कर दे, हमारी टीम को यहाँ इज़्ज़त दे दे, यहाँ इज़्ज़त दे दे। लेकिन अफसोस के 120 रन भी नहीं बना सके, और बनते हैं कि हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं और फलां हैं, ये हैं वो हैं। मोहसिन नकवी साहब वाकई इनका बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, प्लीज़ वो करें बड़ा ऑपरेशन। अगर आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा तो मैं बताता हूँ आपको हॉस्पिटल, वहाँ लेकर जाएं। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं हॉस्पिटलों के अंदर, मेरे कई डॉक्टर यानी दोस्त हैं, मैं उनको कह दूँगा कि मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी मेरे दोस्त हैं। बताएं आप मोहसिन नकवी साहब मेरे दोस्त हैं कि नहीं हैं? आपकी मेरी यारी तो बहुत पुरानी है, उस वक्त की है जब सिटी 42 नया नया बना और मेरी आपकी यारी हो गई और दोस्ती हो गई। आज अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, आप एक आला मुकाम पर हैं, और कभी भाई की तरफ भी देख लिया करें, कहीं ना कहीं तो मुझे देख लें। लव यू मोहसिन नकवी साहब, आई लव यू। आप मेरे दोस्त हैं, यही मुझे फ़ख्र है, जीते रहें। जहाँ पर मैं आपको इतनी सब कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ना एक मोहब्बत लीडर की इतनी हो कि कमाल हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। और यार ये वीडियो, ज़रा पहले वीडियो देखिए। वेरी गुड यार, क्या बात है, यानी वेल डन। मैं इसलिए कह रहा हूँ वेरी गुड, इसलिए कह रहा हूँ कि यार मोहब्बत होनी चाहिए। जहाँ प्यार होता है, जिस लीडर को, मैं भी किसी चीज़ को मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मैं उसको जाहिर करूँगा कि ये मैं प्यार कर रहा हूँ, यानी मोहब्बत कर रहा हूँ। और आप यानी कौमी पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू हुआ है, और हवा में जो खान साहब के झंडे लहरा दिए गए हैं और लहरा रहे हैं बैनर्स, और उन पर लिखा हुआ है कि इमरान खान को रिलीज़ करो, इमरान खान को रिलीज़ करो, इमरान खान को रिलीज़ करो। ये हो रहा है वहाँ पर। यार अगर वहाँ पर हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है, बहुत सारे ममालिक ये कह रहे हैं, क्या मामला है ये तो उनसे हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम मोहब्बतें दिखा रहे हैं कि प्यार कितना है। हर बंदा अपने अपने लीडर से मोहब्बत कितनी करता है, क्या बात है। आई लव ये मैं देखकर बड़ा खुश हुआ कि मुझे ये खुशी, ये फ़ख्र इसलिए महसूस हो रहा है कि वो हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं। चाहे आज वो जेल में हैं तो कल को बाहर भी होंगे। बहुत सारे लीडर जेलों में रहे हैं। जरदारी साहब ने बड़ा अरसा गुजारा जेल के अंदर। भट्टो साहब, क्या बात है, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जेल में गुजारी ज़िंदगी और जेल से ही चले गए, और आज जाकर उनको इंसाफ मिला था।
बड़े अरसे बाद बड़ा दुख हुआ था मुझे। ये ना बाद में इंसाफ दिया जा रहा है, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे इतने प्यारे लीडर हैं यार, इतने प्यारे इंसान हैं, उन्होंने भी जेल काटी, उनको भी जेल के अंदर रख दिया गया। यार अजीबो गरीब सा मामला होता है कि यार ये हमारे लीडर्स होते हैं, जैसे कि मियां शहबाज शरीफ साहब को भी जेल काटनी पड़ी, यार शेख रशीद साहब हैं उनको भी जेल काटनी पड़ी, बहुत सारे लीडर्स जो हैं ना। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मरियम नवाज साहबा को भी जेल के अंदर रखना पड़ा। ये कैसी बातें हैं, अजीबो गरीब सी बातें हैं। मैं ये नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये बातें। जो हमारे लीडर होते हैं यार, कम से कम उनको आप जेलों में तो ना रखें, ये है कि घरों में पाबंद कर दें। कोई ऐसे मामलात हैं तो इनको ऐसा कर देना चाहिए। मेरी ये सोच है, मेरी ये सोच है, मैं ये समझता हूँ। देख लें आपने मोहब्बत कैसी देखी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और इमरान खान की क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं लोग। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की भी मोहब्बत है लोगों के दिलों में, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की भी मोहब्बत है, मरियम नवाज साहबा की भी मोहब्बत है। इसी तरह हर लीडर की मोहब्बत अपनी अपनी जगह पे कारकुन के दिल में होती है, और जो कारकुन जिस लीडर को पसंद करता है उसके दिल में मोहब्बत होती है, और जब उसके साथ जुल्म होता है तो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, फिर वो आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान में तो ऐसी आवाज़ें बड़ी उठी हैं बड़े लीडरों के लिए, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बहरहाल यार खुदारा पाकिस्तान के लीडरों की इज़्ज़त बनाएं, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त बन जाएगी। खुदा की कसम, अगर हमारे पाकिस्तान के लीडरों की इज़्ज़त बनेगी तो हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी। और जब लोग बाहर के ममालिक में, मैं बहुत सर्च करता हूँ, बहुत चीज़ें बहुत देखता हूँ, और वो लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो यकीन जानो कि वो एक ना कहते कि जी असी इन्हें कपड़े नहीं बदलते जिन्हें वजीर बदल। ये सारी बातें तो है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, अमेरिका से हार गए, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट लगी है कि टीम जो है ना पाकिस्तान में कुछ ना कुछ लेकर आ रही है हमारे लिए। क्या लेकर आ रही है जी, दिखाइएगा। चलो यार, कप लिया ना लिया, इमदाद ते लिया रहे ना, कुछ ना कुछ तो आ रहा है वहां से, और उठाए हुए हैं थैले। यार ना बड़ी बात है, ये हमारी टीम हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है कि सरों पे उठाए। पोस्ट लगाने वाले भी जो है ना वो इंतहा कर देते हैं यार, क्या बात है। ये लगाई तो फनी पोस्ट है ये, ऐसा तो नहीं है कि खिलाड़ियों ने सर पे, लेकिन गल लंजी है, कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, खाली हाथ नहीं आते, ये ज़हन में रखिएगा। खाली हाथ नहीं भेजते वो, इन्हें कुछ देख कर ही भेजेंगे। चलें, वापसी का किराया तो देंगे ही देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जवेल लतीफ़ साहब जो हैं ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे बंदे हैं, और शेखुपुरा के ये रहने वाले हैं। शेखुपुरा में इनकी बड़ी अब तो क्या है अब मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ा रख रखा है इनका। और शेखुपुरा में मैंने क्लिप दिखाया था इनके साथ, हुआ भी बड़ा अजीबोगरीब था। तो यहाँ पर पहले एक पोस्ट है इन्होंने लगाई है, तो कहते हैं कि दिखाएं ज़रा जी पोस्ट। कहते हैं जेल कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है, यानी जेल में 5 स्टार होटल है। अगर 5 स्टार होटल हो जेल, तो फिर हर बंदे की दिल चाहे कि मैं जेल में ही जाऊं भैया, ये जितनी गर्मी पड़ रही है क्या ज़रूरत है हमें बाहर रहने की। 5 स्टार होटल के अंदर रहें, एसी चल रहा होगा, बेहतरीन कमरे होंगे, खूबसूरत ज़िंदगी होगी, क्या बात है। जेलें कभी 5 स्टार होटल नहीं हुआ करती। अल्लाह पाक हर बंदे को महफूज रखे इन चीज़ों से, और मेरे लीडरों को भी, मेरे पाकिस्तान के तमाम तर लीडरों को भी इन चीज़ों से दूर रखे, और जो जुर्म करते हैं जो भी हैं अल्लाह पाक उनको भी राह रास्त पर लेकर आए, और जो बेगुनाह कैदी हैं अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। लेकिन अगली पोस्ट में जवेल लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं। आप करते हैं इस पोस्ट से कोई इत्तफाक? मैं तो नहीं कर रहा, आप इत्तफाक करते हैं इस पोस्ट के साथ कि ये जो कह रहे हैं कि जी मई जून में मुझे ड्रम में रखा जाता था, वो ड्रम में बंदा पानी भर के रखता है, ड्रम में बंदा कनक जमा कर लेता है, ड्रम के अंदर बंदा दाल कट्ठी करके रख लेता है, ड्रम के अंदर बंदा कुछ कपड़े धुन दिंदा विच, कोई इंज हुंदा है कि बंदे को ड्रम के अंदर डाल दिया जाए। यार क्यों झूठी झूठी पोस्टें लगाते हैं आप, ये मैं नहीं मानता इसको। जवेल लतीफ़ साहब चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि ड्रम के अंदर आपको रखा जा रहा हो, कि वो तो ड्रम बंद करता गया तो तन विच रखता है। चूजे हो तुम, कोई कुकड़ी हो, मसलन क्या हो आप,
कि बंद कर दिया। आपको कबूतर हो क्या चीज़ हो कि आपको जी ड्रम के अंदर बंद कर दिया गया। क्यों ऐसी संपत्तियां हासिल करना चाहते हैं ऐसी बातें करके कि आपको ड्रम में बंद कर दिया गया? यार ऐसा नहीं होता, मैं समझता ऐसा नहीं होता कि ड्रम के अंदर, यार इंसान है आप, आपको किसी कमरे में रखा गया होगा, किसी चीज़ में रखा गया होगा, ड्रम में क्यों बंद कर दिया गया? भैया ड्रम में क्या स्विमिंग पूल बनाया हुआ था अंदर उन्होंने कि जाओ जी ड्रम च नहाओ ते नाले तैरी करो? अजीब यार, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अजीब बातें करते हैं, अजीब बातें, कोई ड्रम में नहीं रखते यार, फजूल बात है, मैं नहीं समझता। बहरहाल ये मेरे जो व्यूवर्स हैं ये भी कमेंट्स करेंगे ज़रा कमेंट्स बॉक्स में, और ये मुझे बताएंगे कि कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को ड्रम के अंदर रख कर और बंद कर दिया जाए जेल के अंदर। इतनी बड़ी जेल होती है, यहाँ कुछ भी होता है उसके अंदर, हैरान कुन बात है यार। ये मैंने तो पहली दफ़ा सुना, मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा ऐसा कि किसी बंदे को ड्रम में बंद कर दिया गया, मैंने वहाँ भी नहीं देखा ऐसा। पता नहीं कितों कढ़िया जो लफ्ज़, मुझे परेशान हो गया मैं, ये कहाँ से सीखा आपने? लतीफ़ साहब, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे लिए सब काबिल एहतराम होते हैं, मेरे लिए सारे मोहब्बत वाले प्यारे हैं आप सब, मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, आगे एक ज़रा फ़नी क्लिप आपको लास्ट में दिखाना चाह रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत क्लिप है क्योंकि आजकल चल रही है कुर्बानी का दौर है, ये बकरा ईद आ रही है ज़ाहिर है, और बकरा ईद पे लोगों ने जानवर करने हैं और जानवरों के रेट भी बड़े लग रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी कुर्बानी हो रही है, लोग हिस्सा ही डाल रहे हैं, बहुत कम लोग जो है ना कुर्बानी ख़रीद रहे हैं सोलो, और बीच के अंदर ना हिस्से डालकर और कुर्बानी कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक जानवर की तो नहीं कह सकता, मेरे प्रोड्यूसर पहले ही हंस पड़े हैं क्लिप दिखाने से कि मैं यहाँ जानवर तो नहीं कह सकता, लेकिन बोली कुछ जानवरों के तरीके से ही लग रही है। दिखाइएगा जरा। कराची की सुराबगोट मवेशी मंडी में 30 मन वजनी शहंशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। 18 लाख रुपए लग चुके हैं। आजम खान शुक्र है मेरे प्रोड्यूसर का नाम खाली आजम है, खान नहीं लगा हुआ इसके साथ, नहीं तो बोली इसकी भी लगनी थी यार। आजम खान यानी बेड़े जो थे उनसे भी महंगे हो गए आप तो। 18 लाख की बोली लग चुकी है, और लेकिन शहंशाह पता नहीं क्या कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं 18 लाख में कि ये मैं मालिक जो उसका आड़ती जो है वो नहीं मान रहा कि मैं इसको जो है ना 18 लाख में बेचूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने, और इतना भारी और वजनदार जो है ना, इसमें से गोश्त भी बड़ा निकलना है। लेकिन यार बहुत फनी क्लिप है ये। चले, बहरहाल इन सब बातों के बावजूद यार कहाँ से निकालते हैं आप ये क्लिप, मेरे आज ही नहीं रुक रही है मेरी। आजम खान की बोली लगवा रहे। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ लास्ट में कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को सलामत रखे, उन्हें कायम और दायम रखे, हमेशा उनमें ताकत रहे। वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे बैठकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींद की, हमारे सुकून की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं, उस पाक आर्मी के नौजवानों को, पाक आर्मी को मेरा सलाम है। हमारी वो पुलिस जो हमारे लिए ड्यूटियां करती है, ईमानदारी से जो पुलिस, मैं हमेशा कहता होता हूं, जो पुलिस बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटियां कर रही है, और आईजी पंजाब को भी मेरा सलूट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मामलात किए हुए हैं और बड़ा काम कर रहे हैं वो। आईजी पंजाब साहब को मैं स्पेशली सलूट मारना चाह रहा हूँ, और हमारे लाहौर के जो हैं जितने भी ऑफिसर हैं, डीसीओ साहब हैं, कमाल, वेरी गुड, नाइस। मैंने कुछ उनके मामलात देखे हैं कि बड़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने मामलात को किया हुआ है, और पुलिस बड़ी अच्छे ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी उस पुलिस को भी, पाकिस्तान की तमाम पुलिस को मेरा सलाम है, और उन वार्डन्स को, जो वार्डन्स आजकल तो बड़ी गहमा गहमी हो रही थी बजट से पहले, क्योंकि हर मोटरसाइकिल वाला रोका हुआ था, उन्होंने हर बंदा रोका हुआ था, और हर बंदे का धड़ाधड़ चलान काट रहे थे,
और सही काट रहे थे। ज़ाहिर है हेलमेट की पाबंदी करो भैया, हेलमेट पहनो, ये करो वो करो, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एज आपकी पूरी होनी चाहिए, हर चीज़ वन वे मत आएँ, वन वे की पाबंदी करनी चाहिए आपको, अपने सही रूट पे जाएं और अपनी जान की हिफाजत भी करें और लोगों की जान की हिफाजत भी करें। उन पाक वार्डन को मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा सलाम है। हमारा काम होता है सिर्फ आपको इतना ही कि आपके चेहरे को आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है और आपको हंसी देते ही रहना है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्कियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ है।